ओम सद्गुरु प्रसाद। जितना तुम सहनशीलता रखोगे उतना मल्टीप्लाई होके तुमको ब्लेसिंग मिलेगी। तुम खुशी से सहन करो, तुम पीड़ा में सह कर को करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। तुम खुशी से सहन करो, तुम पीड़ा में सहन करोगे उसका फल नहीं निकलेगा। एक इंसान पीड़ा से सब सहता, किसी का शब्द हो, किसी का व्यवहार हो, किसी की लीला हो, बच्चों का उल्टा सीधा चलना हो, हमको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अंदर में लिख के रिलीज कर दो, पेपर में लिख के रिलीज कर दो कि मेरे को कोई पीड़ा नहीं है, मैं एकदम खुश हूँ। प्रसन्न चित्त पुरुष को जल्दी समाधि लग जाती है। प्रसन्न चित्त पुरुष को जल्दी समाधि लग जाती है। हंसते रहोगे तो परमात्मा भी मिलेगा, माया भी मिलेगी। जो करना चाहोगे वो कर भी सकोगे। गहराई में दुख होगा तो मन एकाग्र नहीं होता है। किसी बात का गहरा दुख अंदर चला जाता है तो कि बात में लगता नहीं है। जो पीड़ा है वो कोई काम करने नहीं देती है। दुकानदार का पैसे का नुकसान पड़ता है, उस पीड़ा में वो इतना मन नहीं लगा पाता है, घर में ही पड़ा रहता है और लोग बोलते हैं कि आलसी बन गया है, काम नहीं करता है। उसका दुख गुरु के सिवाय कौन भूला। बच्चा भी कभी तुम्हारा उल्टा सीधा चलता है तो उसको किसी बात का फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, प्यार कम मिला होगा, एनर्जी कम मिली होगी। तुमको भी बचपन में ज्ञान नहीं था तो तुमने भी किसी को एनर्जी थोड़ी दी। तुम तो अपने पति के सुख में रहे होगे, अपने ही देह के सुख में रहे होगे। उसको एनर्जी की जरूरत थी उस समय, तुमने नहीं दी। तुमको क्या मालूम तुमसे क्या मिसिंग हो गया। माँ बाप को मालूम थोड़ी पड़ता है कि क्या मिस्टेक हो जाती है। इस ज्ञान से हम सबके दिल को भी समझ सकते हैं। इस ज्ञान से हम सबके दिल को भी समझ सकते हैं। हम ठीक ठाक हैं, हम हर जगह से तृप्त हैं, हमको कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं है। पर किसी को देखते हैं तो दया आती है कि इसको कहीं प्यार की कमी हुई है, इसको किसी ने नेग्लेक्ट किया है तो ये मनुष्य फ्रस्ट्रेट हुआ है। सब करुणा के पात्र हैं, सबको भगवान सेम करुणा करता है। भगवान ये नहीं सोचता है ये चोर था तो मैं इसको खाना नहीं दूं, उसको माफ करके शरण देता है। अभी राम मंदिर में कोई गया, 3 लाख चोरी किया, उसकी माँ बीमार पड़ी, 3 लाख खर्चा हो गया। उतना ही खर्चा हुआ जितना उसने चोरी किया था। रियल बात है ये। फिर उसने सोचा चोरी करके घर का पालन करूं। फिर गया तो चैन चोरी किया तो वहां एक बच्चा था। उसने बोला तू चोरी नहीं कर, तू काम कर, मैं तेरा साथ देगा, तेरे को शांति तभी आएगी। सुंदर सा बच्चा था, बोल के गायब हो गया। फिर चोर निकल आया और उसके आंखों में आंसू थे कि राम लला ने मुझे दर्शन दिया। फिर उसने जो चैन चुराया था उसको बिक्री किया और गरीब का इलाका था वहां पे सबको खाना खिलाया। लाख रुपया जो चैन बेच के मिला, सबके घर में गेहूं चावल रख के खाली होकर आया।
माँ को बोला, मैं कहीं काम करूँगा, अब चोरी नहीं करूँगा। ये सब बात आकर अपने सरकार को बताया कि 22 जनवरी को भीड़ थी तो मैंने चोरी की थी। अपनी बात सबके सामने खोला, पर मेरे ऊपर ये उपकार हुआ कि मुझ पापी को दर्शन देके भगवान ने तारा है। चोर को भी दर्शन देके भगवान ने बोला, ना कि चोरी नहीं कर, और कितने अच्छे लोग भी हो गए होंगे। शायद उनको जरूरत नहीं हो, पर जिनको जरूरत है उसको भगवान ने अपना बच्चा समझ के सुधारा, ना कि नफरत किया। ना कि नफरत किया, कम से कम विवेक तो जगाया न, उसका जीवन सुधार दिया न। वहाँ की प्योर एनर्जी से कितनों को फायदा पड़ रहा है। प्रकृति में इतना राम राम चल रहा है, वो ब्लेसिंग बनके उसको लगी। भगवान ने ही उसको अच्छी राह दिखाया, भगवान ने ही उसको अच्छी राह दिखा दी। तुम पहले से ही अच्छे संस्कार के हो, पर सत्संग सुनकर तुम्हारा मन और शुद्धता में आ रहा है और प्योरिटी में आ रहा है। कई लोग तो अपने बच्चों को छोड़ के घूमने फिरने चले जाते हैं, ऐश करते हैं। कई लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए, जीवन के लिए त्याग करते हैं अपने सुखों का। एक अमेरिका में लड़की थी, वो अपने पति से ज्यादा कमा सकती थी, पर उसने बोला, मैं कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा। तो उसने पूरा ध्यान दिया अपने बच्चों को। तो आज वो पढ़ लिख कर, आज उसका लड़का महीने का करोड़ रुपया कमा रहा है। तो मैंने ध्यान दिया ना, अपना सुख छोड़ा ना कि चलो कम भी रहेंगे पर अपने बच्चे को ध्यान दूंगी। उसकी एनर्जी वहां गई तो उसका बच्चा होशियार हो गया। सबने उसको डाउन ही किया था कि इतनी पढ़ी लिखी तू घर में क्यों बैठी है। बच्चे को हॉस्टल में भेजो और तुम कमाओ। किसी को भी सुधारना है, ब्लेसिंग से सुधारो। हरिओम हरिओम हरिओम। एनर्जीज का खेल है।